हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम सीबीएसई द्वारा इशूड सैंपल पेपर ऑफ 2025-26 एकेडमिक ईयर का सेक्शन डी जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारी वीडियोस को सेक्शन वाइज बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है। अगर मैं पूरा सैंपल पेपर जो है वो एक ही वीडियो में आपको बताता हूँ तो वो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आजकल हम बच्चे तो पता ही है कि हमारे अंदर अटेंशन डिसऑर्डर की कमी हो गई है। तो एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज डिक्रीज्ड टू 8 सेकेंड्स। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम सारी वीडियोस को सेक्शन वाइज बना रहे हैं ताकि आपको ड्यूरेशन थोड़ा कम लगे, तो आप वो वीडियोस जो है उसको अच्छे से देख पाए। हम ऑलरेडी सेक्शन ए बी सी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से लेट्स स्टार्ट। सेक्शन डी इज ऑफ केस स्टडीज। वी हैव 2 केस स्टडीज टू डिस्कस। सबसे पहले जो केस स्टडी है वो हम लोग देख लेते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड across a semiconductor diode such that P side is connected to the positive terminal, N side is connected to the negative terminal, then इसको अपने forward bias कहते हैं। तो बेसिकली ये पूरे पैराग्राफ में फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग का जो डेफिनेशन है वो गिवन है। तो आगे ही बढ़ जाते हैं डायरेक्ट। हमको क्वेश्चन में कहा गया है द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट, उनके जो वोल्टेजेस है जहां पे वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं वो गिवन है। हमारे पास ये सर्किट है। हमें ऐसा बोला गया है इन द फॉलोइंग फिगर इफ जी डायोड कनेक्शन आर रिवर्स, अगर मैं जर्मेनियम डायोड के कनेक्शन को रिवर्स कर लेता हूं तो कितना चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो इनिशियल सर्किट कुछ है, अब फाइनली सर्किट में हम लोग को क्या बोला गया है, हम लोगों ने जो हमारा जर्मेनियम डायोड है उसको रिवर्स कर दिया है। तो रिवर्स करने से हमारे पोटेंशियल ये जो V नॉट है इसमें कितना चेंज आएगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। सो लेट्स सी हम लोग वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले 12 वोल्टेज है, यहाँ पे P साइड है, ये N साइड है। अब देखो इसका P साइड इसके P से जुड़ा हुआ है और इसका P साइड भी इसके P से जुड़ा हुआ है। वी कैन सी दैट बोथ द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड इन सर्किट 1 आर फॉरवर्ड बायस्ड, है कि नहीं। दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है, तो दोनों अपने अंदर से करंट को ले जाने के लिए सक्षम है, ऐसा है। अब देखो जर्मेनियम का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, वो जल्दी जो है 0.3 वोल्ट पोटेंशियल मिलते ही कंडक्ट करने लग जाएगी। तो करंट क्या करेगा, करंट पूरा का पूरा यहां से पास कर लेगा। जो हमारा पूरा करंट है वो ऊपर वाला जो पाथ है वो फॉलो करेगा। तो इनिशियल सर्किट में देखो अगर हम यहां से यहां जाते हैं, राइट, लेट अस अज्यूम दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी, तो हम VA से VB पे जाते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। अब देखो 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, उसमें से जर्मेनियम डायोड कितना पोटेंशियल खा गई, 0.3 वोल्ट पोटेंशियल खा गई। तो जो बचा पोटेंशियल हुआ 11.7 वोल्ट, ये आपका V नॉट हो गया फर्स्ट केस में। अब सेकेंड केस में क्या बोला गया है, सेकेंड केस में ये बोला है जर्मेनियम डायोड को रिवर्स कर दिया। जर्मेनियम डायोड के रिवर्स कर देना मतलब क्या हुआ, अब जब सेकंड केस बनेगा तो उसमें जो हमारी जर्मेनियम डायोड है वो रिवर्स बायस में आ जाएगी और जो सिलिकॉन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में ही रहेगी। तो इस केस में अब जब करंट फ्लो करेगा तो करंट कौन सा पाथ चूज करेगा फ्लो करने के लिए, नीचे वाला सिलिकॉन वाला पाथ जो है वो फ्लो करने के लिए चुनेगा। पहले तो क्या था कि करंट के पास दोनों ऑप्शन थे, वो जर्मेनियम से भी जा सकता है, वो सिलिकॉन से भी जा सकता है कि नहीं। बट नेक्स्ट केस में ऐसा है कि जर्मेनियम जो है वो रिवर्स बाइजिंग में है, तो अब फॉरवर्ड बाइजिंग को चूज करते हुए हमारा करंट सिलिकॉन डायोड को चूज करेगा। तो सिलिकॉन डायोड को चूज करेगा तो इनिशियली 12 वोल्ट होगा, सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट खा जाएगी, तो V नॉट की जो वैल्यू होगी वो 11.3 वोल्ट होगी। तो हम अगर देखें तो सर्किट 1 और सर्किट 2 के कंपैरिजन में जो हमारा वोल्टेज है वो कितने वोल्ट से चेंज हुआ है, 0.4 वोल्ट से चेंज हुआ, क्योंकि पहले 11.7 था, बाद में 11.3 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को V नॉट और I नॉट का वैल्यू निकालना है, काफी आसान सवाल है। 0.3, अच्छा ये वाला पॉइंट आपको 0.7 दिया है, ये 0.3 दिया है। अगर ये V नॉट है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी V नॉट ही होगा। किरचॉफ लॉ जैसे अगर अपने अप्लाई करते हैं तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, VA से स्टार्ट किया, VA वाला जो पॉइंट है वो 12 वोल्ट पे है, ठीक है।
सो 12 वोल्ट लिखा। फिर डायोड, सिलिकॉन डायोड जो है वो 0.7 वोल्ट खा गई, जर्मेनियम डायोड 0.3 वोल्ट खा गई, और ऐसे हम वी नॉट के पास पहुंच गए। अगर हम वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको 11 वोल्ट देखने को मिलेगी। अब वी नॉट तो हमें मिल चुका है। अब देखो दिस इज वी नॉट, दिस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमने कैलकुलेट किया 11 वोल्ट है, बराबर। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट होगा बिकॉज दिस पॉइंट इज ग्राउंडेड। अब अगर हम इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो कितना है, 11 वोल्ट का है, और इस वायर पे रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है V बाय आर, 11 वोल्ट बाय 5.6 किलो ओम। तो 5.6 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। 11/5.6 अगर आप करते हो तो 1.96 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका करंट है वो 1.96 मिली एम्पियर हो जाएगा। इससे जो हमारा ऑप्शन हो जाता है वो डी करेक्ट हो जाता है। आई गेस आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इज एन इजी पार्ट। अगेन द सर्किट शोन बिलो contains two ideal diodes each with a forward resistance of 50 ohm। अगर हमारी जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है और अगर वो वर्क करती है तो उसका जो रेजिस्टेंस हमें काउंट करना है वो 50 ओम काउंट करना है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और हमको बोला है बैटरी जो है हमने कनेक्ट करी है वो 6 वोल्ट की कनेक्ट करी है, और जो करंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है वो यहां से कितना जाएगा वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, अभी हमारी जो बैटरी है वो ये है। हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस में बिहेव करेगी और कौन सी डायोड रिवर्स बायसिंग में बिहेव करेगी, राइट। सो देखेंगे प्लस है ये माइनस है, इसका पी साइड इसके पी साइड से जुड़ा हुआ है, इसका पी साइड इसके एन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाली डायोड कैसी हो जाएगी बताइए। ये वाली डायोड जो हो जाएगी रिवर्स बायस, और ये वाली जो डायोड हो जाएगी वो हमारी फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। ठीक है, सो हमारी डायोड 2 का तो काम ही नहीं है क्योंकि डायोड 2 रिवर्स बायस है, तो करंट इसमें से फ्लो ही नहीं करेगा, इसको भूल जाएंगे। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। अब हमारी ये 6 वोल्ट की बैटरी, इसके बाजू में 100 ओम का रेजिस्टर, इसके ऊपर 150 ओम का रेजिस्टर, डायोड अपने अंदर से करंट पास करने दे रहा है एंड इट इज प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इफ इट इज इन फॉरवर्ड बायस। तो दिस इज आवर रीड्रॉन सर्किट। अब ये सर्किट में से 100 ओम में से कितना करंट फ्लो करेगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो 100 ओम में से कितना करंट कैलकुलेट करेंगे, V इज इक्वल टू IR करेंगे। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, V की जगह पे 6 लिखेंगे, आपको R की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 300। तो यहां से देखो आपको करंट मिलेगा 6/300। आई गेस 0.020 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। करेक्ट आंसर जो है वो बी है। आई गेस आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगेन फिगर है, हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब देखो ये डायोड भी दिख रही है आप लोग को यहाँ पे बीच में, राइट। अब देखो ये पी साइड इसके पी साइड से जुड़ा हुआ है और ये एन साइड इसके एन साइड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड है, इसका मतलब ये अपने अंदर से करंट को पास करने देगी। डायोड का खुद का कुछ रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, मतलब वो रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रही है। क्वेश्चन में दिया होगा तो ही रेजिस्टेंस आपको लेना है, वरना नहीं लेना है। तो अब अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं, ये 10 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम है, और ये भी 10 किलो ओम है। तो दिस इज 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, किलो, और इधर भी 10 किलो ओम है, और ये 30 वोल्ट है, ऐसा गिवन है। अब आप लोगों को इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट करके बताना है। अब देखो ये 10 और ये 10, ये 10 और ये 10 पैरेलल में मिलके क्या हो जाएंगे, 10 और 10 पैरेलल में मिलके क्या हो जाएंगे वो आप लोग खुद सोच सकते हो। देखो मैं आप वो कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा यहाँ पे, तो आपको पता ही होगा कि 10 और 10 जो है वो पैरेलल में होंगे तो 5 किलो वोल्ट बन जाएंगे, किलो वोल्ट किलो ओम, और ये 10 किलो ओम है, मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, और ये 30 वोल्ट है। ठीक है, अब इसको और आगे रीड्रॉ करेंगे तो 10 और 5 जो है वो सीरीज में होंगे।
सीरीज में होंगे तो 15 किलो ओम बन जाएगा और ये 30 वोल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ जाता हूँ, करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। करंट 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 V बाय R हो जाएगा। करंट की जगह पे V की जगह पे 30 लिखेंगे, R की जगह पे 15 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। ठीक है, 15 दोजा, तो आपको जो करंट है वो 2 इंटू 10⁻³ देखने को मिलता है। ठीक है, करंट अपने को देखने को मिल रहा है। अब देखो ये जो करंट है यहां से निकलेगा, रेजिस्टेंस जो है वो कुछ पोटेंशियल खा जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये पोटेंशियल जीरो है। अगर ये जीरो है तो ये पोटेंशियल भी जीरो होगा, ये पोटेंशियल भी जीरो होगा। ऐसा अज्यूम करते हैं ये जीरो है तो ये 30 होना जरूरी है, बिकॉज इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये 30 है तो ये 30 से यहां पे जाएंगे जब हम, ऐसा अज्यूम करते दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, जब हम सी से चालू करेंगे, सी पॉइंट पे कितना वोल्टेज निकाला मैंने, 30 वोल्ट। वहां से चलते चलते बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा तो कुछ पोटेंशियल खा जाएगा, वो IR। वो पोटेंशियल खाने के बाद हम VA पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 30 वोल्ट है, करंट जो है वो 2 इंटू 10⁻³ है, और जो रेजिस्टेंस है वो 10 इंटू 10⁻³ है। 10⁻³ और -3 कट जाएगा, 30 - 20 = VA। सो आपको VA का जो वैल्यू देखने को मिलेगा वो 10 वोल्ट देखने को मिलेगा। अब VA 10 वोल्ट है, VB 0 वोल्ट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सवाल था, बिकॉज इसमें हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज किया है और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स का यूज तो करा ही है। आई गेस आप लोगों को सब क्लियर है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखने को मिल रहा है। ऊपर जो है वो पूरी की पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो है डेफिनेशन आप लोग को गिवन है कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ एटम का ये सवाल है। हमको बस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लाइट जो है वो इंसिडेंट कराएंगे, वो प्लेटिनम मेटल है, जिसका वर्क फंक्शन 6.3 eV दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमने, पहला जो क्वेश्चन है वो देख लो, अगर हमने एक इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज को इंसिडेंट करवाया है, तो माइक्रो एमीटर मतलब करंट की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है और जस्टिफाई करना है मैथमेटिकली। तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। अभी देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं ना कि अगर हम लोगों ने लाइट जो है वो मेटल के ऊपर इंसिडेंट करवाई तो क्या हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलेगा भी, क्या इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है तो ही हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, वरना नहीं मिल रहा है। अब देखो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवन है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो 3 इंटू 10⁻11 है। क्या वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है HF0, H इंटू फ्रीक्वेंसी नॉट, राइट। फ्रीक्वेंसी नॉट इज गिवन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो वर्क फंक्शन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6.35 EV है, उसको जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं, और H की जगह पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू लिखता हूं और फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो मैंने ये लिख लिया है, बराबर बात है। अब देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ कि यार मैं इसको और इसको फिलहाल के लिए काट देता हूँ अप्रोक्सीमेशन के लिए, तो मुझे देखने को मिलेगा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज है। तो क्या मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से छोटी है, देखो क्या 3 इंटू 10⁻11 ग्रेटर देन 1.6 इंटू 10⁻15, नो। हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा,
नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर ही नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ही नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले तो क्या कोई करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो रीडिंग ऑफ माइक्रो एमीटर इज 0। ठीक है, आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को देखो क्या बोला गया है। इन द गिवन डायग्राम इफ टर्मिनल बी इज shifted towards the left, then how will it affect the reading of the microammeter? तो हमें ऐसा बोला गया, देखो टर्मिनल बी पहले ढूंढना पड़ेगा। ये रहा टर्मिनल बी को, अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करा रहे हैं, देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल है या पॉजिटिव पोटेंशियल है। अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं तो मैं टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहा हूं। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम बी को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कम करता हूं तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, ये पूछा गया है। तो वी ऑल नो दैट कि अगर हम बी टर्मिनल को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव साइड ले जा रहे हैं। तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो भी घट जाएगा। तो हाउ विल इट इफेक्ट द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर? द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर डिक्रीजेस, बिकॉज हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कम करते ही जो हमारा करंट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यार देखो, अब विजुअली इंपैयर्ड कैंडिडेट्स के लिए तो वो डायग्राम जो है वो नहीं देख पाएंगे, राइट। सो उनके लिए क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द सप्लाइड वोल्टेज इज डिक्रीज्ड। तो क्वेश्चन वही तो है कि अगर वोल्टेज डिक्रीज कर दिया, हमने क्या किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले निकाला कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम वो क्वेश्चन देखेंगे तो इसका भी जो आंसर आएगा वो डिक्रीज ही आएगा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बोला गया प्लॉट अ ग्राफ शोइंग दिस वेरिएशन इन रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ऑन शिफ्टिंग द टर्मिनल बी टूवर्ड्स द राइट। अच्छा, टर्मिनल बी को लेफ्ट में शिफ्ट करते थे तो क्या होता था, पोटेंशियल कम होता था। टर्मिनल बी को राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो करंट पे कैसे इफेक्ट आता है, काफी फेमस सवाल है जिसका डायग्राम हमें ऑलरेडी पता होगा, राइट। जहां पे अगर हम फोटो करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाए तो जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। दिस पोटेंशियल इज नोन एज वी नॉट विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे हमारा जो करंट है वो एकदम ही जीरो हो जाता है, उसके बाद हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव साइड पे, तो हमारा जो करंट है वो भी इंक्रीज करता जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। ये वाले जो करंट है इसको अपने सैचुरेशन करंट कहते हैं, इससे ज्यादा करंट होना पॉसिबल नहीं है। काफी इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डबल्ड, तो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन है कि अगर हम इंटेंसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी को कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, प्रॉपर थियोरेटिकल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आई गेस आप लोग को दोनों की दोनों केस स्टडी जो है वो क्लियर हो गई होगी। पहली वाली केस स्टडी पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड थी और सारे के सारे न्यूमेरिकल थे। नॉर्मली ये माना जाता है कि सेमीकंडक्टर से थियरी आएगी, बट न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस इस केस स्टडी में थे। एंड सेकंड केस स्टडी वाज ऑफ डुअल नेचर ऑफ एटम, वो बहुत इजी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड थी। आई गेस आप लोग को सारी चीजें इस लेक्चर में जो समझाई गई है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें अपने सेक्शन ई जो है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहो, एग्जाम बहुत पास आ रही है। ऑल द वेरी बेस्ट। माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।